अक्सर अमीरों की सूची में कभी तीसरे तो कभी दूसरे और इस बार पहले नंबर पर आकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले बर्नार्ड अर्नोल्ट एक बिलियनियर इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और आर्ट कलेक्टर हैं। इसके अलावा वो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग के दम पर खुद के साथ साथ अपनी कंपनी को इस मुकाम पर खड़ा किया है कि अब अगर कोई गूगल पर सर्च करे बर्नार्ड अर्नोल्ट कंपनी नेम, तो उनकी एक नहीं बल्कि बहुत सी कंपनीज का नाम निकल कर आता है, जिनमें सभी एक से बढ़कर एक है। दरअसल बर्नार्ड अर्नोल्ट का पूरा नाम बर्नार्ड जीन एटियने अर्नोल्ट है। इनका जन्म 5 मार्च 1939 को फ्रांस के रूबे में हुआ था। वर्तमान में अर्नोल्ट फ्रांस के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसके साथ अर्नोल्ट फ्रांस के सबसे बड़े व्यवसायी भी हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1971 में इकोल पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद वे अपने पिता जीन लियोन अर्नोल्ट की सिविल इंजीनियरिंग फेरेट सैवेनेल कंपनी में काम करने लगे और अपनी काबिलियत के दम पर वे तेजी से कंपनी को बढ़ाने में लग गए। 1976 में उन्होंने अपने पिता को इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन डिवीजन को लिक्विडेट करने के लिए, यानी कंपनी के कुछ स्टेक को बेचने के लिए मना लिया, जिससे उन्होंने 40 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक्स कमाए और इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने उस समय रियल एस्टेट में किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेरिनेल रखा। 1981 में फ्रेंच सोशलिस्ट्स के सत्ता में आने के बाद अर्नोल्ट एंड फैमिली को जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया और फिर वे यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और यूएस में फैमिली बिजनेस ब्रांच शुरू करने की प्लानिंग करने लगे। 1983 में फ्रांस में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ और वे फिर फ्रांस लौट आए। दोबारा अपने देश लौट कर आने के बाद वे ल्यूक्रेटिव बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। इसी दौरान उन्होंने जिन कंपनियों को वो खरीद सकते थे उन्हें खरीदना शुरू कर दिया और क्रिश्चियन डियोर ब्रांड एंड ले बॉन मार्श डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर बने और 1985 में डियोर कंपनी के CEO भी बन गए। इनकी कंपनी LVMH फैशन एंड लेदर गुड्स का बिजनेस करती है। 1987 में LVMH कंपनी मार्केट में आई और उन्होंने इस कंपनी के काफी बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे और कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन गए। 27 जुलाई तक इनके पास LVMH कंपनी की लगभग 48% शेयर होल्डिंग थी। 90s में उन्होंने परफ्यूम फर्म गुर्लाइन, लोवे, मार्क जेकब्स, सेफोरा और थॉमस पिंक जैसी कई कंपनियों को खरीदा। अप्रैल 2019 में कंपनी ने लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट ग्रुप बेलमोंट को $3.2 बिलियन में खरीदा था। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ फ्रांस की GDP के 3% है। इसके बाद अर्नोल्ट ने LVMH कंपनी के 24% शेयर्स $8.5 मिलियन में खरीद लिए और 1989 तक 35% वोटिंग की वजह से 13 जनवरी 1989 को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। उनके चेयरमैन बनने के बाद LVMH ऊंचाइयों पर पहुंची और 11 साल में ही कंपनी की वैल्यू मार्केट में 15 गुना बढ़ गई। इसके बाद अर्नोल्ट ने और भी कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया, जिनमें जी बैंक और नेटफ्लिक्स भी शामिल है। उन्होंने अंततः अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया और प्रतिष्ठित क्रिश्चियन डायर ब्रांड और ले बॉन मार्चे डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक बन गए। जब दो कंपनियों के बीच के डिसोल्यूशन से LVMH बनाया गया तो अर्नोल्ट ने नई कंपनी के शेयरों में लाखों का इन्वेस्टमेंट किया और LVMH के पहले शेयर धारक बन गए। अंततः उन्हें कार्यकारी प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया और इस पद पर उन्होंने एक व्यापक विस्तार योजना का नेतृत्व किया। उन्होंने कंपनी के विस्तार और विकास के लिए योजना बनाना शुरू किया और 1976 में वह अपने पिता को कंपनी के निर्माण प्रभाग को समाप्त करने और अधिक आकर्षक व्यवसाय में आय का निवेश करने में सफल रहे। निर्माण विभाग के परिसमापन से अर्नोल्ट को 40 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक प्राप्त हुए, जो उन्होंने रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश किया था। इस साल 2024 की शुरुआत से अब तक अगर कमाई की बात करें तो फ्रांस के 74 वर्षीय अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ट ने $7 अरब की कमाई की है, जबकि दूसरी ओर 52 वर्षीय एलन मस्क को तगड़ा घाटा हुआ है। तो यह थी बर्नार्ड अर्नोल्ट की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।